मम्मी अपना दम तोड़ दी। मम्मी को इतना होप था अपनी लाइफ से कि सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि अब सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा था। मतलब हमारे आंखों के सामने मम्मी का दम निकला है। तब मैंने पापा को बुला के लाया कि पापा चलिए उसी रूम में रह। Hi guys, welcome back to my channel. And after 19 days of my mom's death, I am back to my YouTube channel. So those who don't know, I want to tell them that my mom was suffering from cancer from past 9 months, and on 26/7/2026 my mom passed away. I literally don't know how to express these all emotions in front of camera, क्योंकि मैंने खुद अभी तक इस चीज़ों के बारे में किसी से बात नहीं किया है एक्सेप्ट माई सिबलिंग्स, क्योंकि आई नो दैट what I am feeling right now, my siblings are also feeling the same thing. So I share most of my feelings and my emotion to my siblings. Since touchwood, I have a great sibling that I can share anything and any kind of emotion. If I want to cry, then I can cry. My siblings. Apart from this, the last video I have posted of 20th July. So, as in that video, I have told that my mom is admitted to hospital. She's in ICU, and I am posting it right now. Like the previous video, that yesterday the video I have posted was of 20th July 2026. उसके पहले मैं आपको सारा अपडेट दे ही रही थी कि मॉम की कंडीशन क्या है, ये क्या है। जब फर्स्ट वीडियो मैंने इंस्टाग्राम पे बनाया था अबाउट माय मॉम्स हेल्थ, अबाउट माय मॉम इज डायग्नोस्ड विद कैंसर, स्टेज 4 कैंसर, दैट वाज अ डे ऑफ 25th जून 2026। 25th जून को डॉक्टर ने हमें, लाइक एम्स पटना के डॉक्टर ने हमें क्लियरली बोल दिया था कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मम्मी को जॉन्डिस बढ़ना स्टार्ट हो गया था उस टाइम से। एंड कैंसर का सबसे बड़ा दुश्मन जॉन्डिस होता है। और उसके बाद उनको एसाइटिस भी होना स्टार्ट हो गया था, लाइक पेट में पानी जमना स्टार्ट हो गया था, जिसके कारण मम्मी के अंदर की जितनी भी बॉडी पार्ट्स, इंटरनली जो जो भी पार्ट्स थे, उन वो सब डैमेज हो रहे थे धीरे धीरे। तो 25th जून, लाइक 25th जून को ही डॉक्टर ने हमें क्लियर चिट दे दिया था कि वी कैन सेव हर, आप इन्हें घर लेके जाइए एंड ऑल। 25th जून को तो थोड़ा बहुत था, लेकिन 26th जून को मम्मी को फिर डॉक्टर ने एग्जामिन किया, सारे उनके रिपोर्ट्स आ गए थे, तो फिर डॉक्टर ने भी सेम चीज का। एंड 26 जून 2026 माई सिस्टर, एल्डर सिस्टर क्राइड। मम्मी का जितना इलाज करवाना, जितना कुछ क्या चलेगा क्या नहीं चलेगा, कौन सी दवाई जाना है, किस हॉस्पिटल में जाना है, क्या कर रहा है, सारा डिसीजन मेरी बहन ले रही थी, बड़ी वाली बहन। एंड शी वॉज डूइंग एवरीथिंग फॉर माई मॉम। एंड इनफैक्ट वो अपनी जॉब से लीव ले लेके, वो महीनों अपने जॉब पे नहीं गई, वो लीव लेके मम्मी के हेल्थ का ध्यान रखना, किस हॉस्पिटल से डॉक्टर से कंसल्ट करना, सब कुछ वो अपने अकेले हैंडल कर रही थी। एंड उनको देख के हम लोगों को थोड़ा सा यू नो थोड़ा हम लोग मोटिवेट हो जाते थे कि ओ वाओ, मतलब सब ठीक हो जाएगा। एंड शी वॉज टेलिंग दैट सब ठीक हो जाएगा, हम लोग कर लेंगे, हम लोग सब साथ में, वी एज अ फैमिली वी आर टुगेदर, वी विल डू everything we will do to save our mom. But unfortunately, we have done a lot, but we can't save our mom. And that's the most painful thing that ever happened with us. So that day, on 26 June 2026, my sister cried. मैं हॉस्पिटल आई थी, लाइक ब्रेकफास्ट लेके। दीदी रात भर थी शायद घर हॉस्पिटल में, और मैं हॉस्पिटल आई थी। और इन द मॉर्निंग डॉक्टर से मिलने के बाद डॉक्टर ने क्लियर चिट दे दिया था कि अभी आप 2-3 दिन में इनको डिस्चार्ज करा लीजिए, अब इनको घर लेके जाइए, क्योंकि हम कुछ नहीं कर सकते हैं, और मेडिकल साइंस में अब कुछ भी नहीं है जो उन पे कोई भी मेडिसिन उनके बॉडी पे असर कर पाए,
क्योंकि उनकी इंटरनल बॉडी पार्ट्स ही डैमेज हो गई थी, लिवर खराब हो चुका था, मम्मी का पैर फूलना स्टार्ट हो गया था। तो इट्स बेटर कि आप अपने घर पे ही रखो इन्हें। सो उस दिन ही मेरी दी मेरे को हक करके बहुत रोई, लाइक 9 महीना में मैंने पहली बार अपनी बहन को रोते हुए देखा, और उस दिन मैं समझ गई भाई अब कुछ नहीं हो सकता। उसके बाद भी हमने बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल में बात किया मम्मी को लेके कि यू नो ऐसा ऐसा है कि हम कुछ कर सकते हैं। तो सारे डॉक्टर जितने भी इंडिया के जितने भी बहुत टॉप डॉक्टर से हमने कंसल्ट किया, लेकिन सबका एक चीज था कि अब कोई मेडिकल साइंस उनके बॉडी पे काम नहीं करेगा, क्योंकि उनका बॉडी सब मेडिसिन लेना ही रिजेक्ट कर दिया, लाइक वो कोई भी मेडिसिन उनके बॉडी पे अब असर नहीं करेगा। उसके बाद फिर हमने मम्मी को फिर अपने होम टाउन शिफ्ट कर लिया। लाइक 2-3 दिन वहाँ थी, उसके पहले के वीडियोस हैं तो आप देख सकते हो। तो फिर हमने शिफ्ट कर लिया मम्मी को। उसके बाद मम्मी की ये थोड़ी बहुत एसाइटिस बनने लगी थी, तो डॉक्टर ने कहा था आप एसाइटिस टैपिंग करवा सकते हैं, जो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में बताया था। फिर वो अनकॉन्शियस हो गई। 20 जून को हमने उन्हें आईसीयू में शिफ्ट किया था। 21 जून वो सॉरी 20 जुलाई को हमने उन्हें आईसीयू में शिफ्ट किया। 21 जुलाई को मम्मी आईसीयू में थी, उनका एसाइटिस टैपिंग हुआ। फिर वो घर आई और तब तो मेरे सिबलिंग्स भी आ गए थे, क्योंकि पापा क्योंकि मम्मी अनकॉन्शियस हो गई थी, मम्मी सब कुछ भूलने लगी थी। तो फिर हम लोग ने मम्मी को जस्ट घर शिफ्ट कर लिया, और मैंने तुम्हें बताया भी कि मम्मी को कितना ज़्यादा पेन हो रहा है, और वैसा ही मम्मी को बहुत ज़्यादा ही पेन था। उसके बाद फिर 24 जुलाई को हमने फिर हॉस्पिटल लेके गए हैं मैंने, क्योंकि मम्मी के पेट में बहुत 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 दर्द था। लाइक शी वाज स्क्रीमिंग कि बहुत दर्द है, डॉक्टर के पास ले चलो। शी वाज सो अनकॉन्शियस, और सब कुछ वो भूल चुकी थी। एंड लाइक शी वाज एक्टिंग लाइक अ बेबी, शी वाज डूइंग लाइक अ बेबी, एंड बहुत बहुत पेनफुल चीज था वो। मैंने और पापा ने मिलके मम्मी को संभाला तब तक। फिर दूसरे दिन बहन लोग वापस आ गई, मेरी दो बहन और मेरा भाई जब वापस आ गया, तो मम्मी के पेट में बहुत बहुत ज्यादा दर्द था, जो मैंने मेंशन भी किया था बहुत सारे वीडियोस में, अपने पहले के वीडियोस में। तो हम लोग मम्मी को 24 जुलाई 2026 को डॉक्टर के पास लेके गए हॉस्पिटल, ताकि उनकी पेन किलर उनको लग सके और उनकी पेन थोड़ी सी कम हो जाए। लेकिन पेन किलर लगने के लगा, जैसे मम्मी को पेन किलर लगा उसके तुरंत बाद मम्मी को पेन स्टार्ट हो गया। लाइक पेन किलर का भी कोई असर नहीं पड़ा बॉडी पे। उसके बाद फिर मम्मी अब इतनी अनकॉन्शियस, इतनी कंसर्न, वो बोलना बंद कर दी थी, एकदम से बोलना बंद कर दी थी। शी वॉज ओनली स्क्रीमिंग कि मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, ये वो। उसके बाद फिर 24 की रात तो जैसे कट गई। फिर 25 की रात, इट वॉज सैटरडे, और जब मम्मी का डायग्नोस हुआ था कि उनको कैंसर है, उस दिन भी सैटरडे ही था। तो या दैट द सर्कल ऑफ लाइफ, या जो भी कह लो। उसके बाद फिर 25 जुलाई सैटरडे को मम्मी की बॉडी शट डाउन होना स्टार्ट हुई। लाइक मेरी बहन ने नोटिस किया था, मैंने तो नोटिस नहीं किया था, लेकिन मेरी बहन ने नोटिस किया कि उनकी बॉडी, लाइक जो कैंसर है वो सर तक पहुंच चुका है, और उनका यहाँ पे पूरा ब्लैक ब्लैक होना स्टार्ट हुआ है सुबह से। उसके बाद फिर रात को 9 बजे, 25 जुलाई को रात को 9 बजे से मम्मी की पैरें, हाथ, बॉडी, लाइक पैर की तरफ से बॉडी ठंडा होना स्टार्ट हुआ, और मम्मी नाक से सांस लेना बंद कर चुकी है, और मम्मी अब मुंह से सांस ले रही है। तो रात के 9 बजे से उनका जो पूरा बॉडी शट डाउन होना स्टार्ट हुआ है। उंगलियां उंगलियां के जो नाखून है वो ब्लैक ब्लैक होना स्टार्ट हुए। 10 बजे, फिर 11 बजे उनकी बॉडी पूरी ठंडी हो गई, लाइक पीठ वीठ सब ठंडा होने लगा। बस यहाँ पे उनका बस गर्म था थोड़ा। रात के कुछ 11, 11:30 बजे यहाँ पे कुछ गर्म था, लाइक जैसे कंप्यूटर या कुछ सिस्टम शट डाउन होता है, वैसे मैंने अपनी मम्मी का बॉडी शट डाउन होते हुए देखा। एंड तो रात के 9:30 बजे से मम्मी नाक से सांस लेना धीरे 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 बंद की, और मुंह से सांस लेना स्टार्ट की। और जब मुंह से सांस ले रही थी, नाक से सांस लेना भी उनका शट डाउन धीरे 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 करके 11 बजे रात तक पूरा शट डाउन हुआ।
12 बजे, फिर 12 बजे तक उनका नाक का सांस पूरा जा चुका था और वो मुंह से सांस ले रही थी। ये फोटो है, मैं लगा रही हूँ। मैं मम्मी का फोटो ब्लर कर दूंगी क्योंकि मम्मी कभी नहीं चाहती थी कि मैं उनका अगली फोटो इंटरनेट पे पोस्ट करूँ। और उसके बाद उस टाइम हम लोग सब लाइक हम चारों भाई बहन मम्मी के पास ही थे क्योंकि हमें 9 बजे समझ में आ गया था कि कुछ घंटे ही बचे हैं अब, क्योंकि मम्मी का पूरा बॉडी ठंडा होना स्टार्ट हो गया था। सब कुछ बहुत ठंडा हो गया था और हम लोग समझ गए थे, और जब उन्होंने मुंह से सांस लेना स्टार्ट किया तो हमें पता चल गया कि अब अब हमारे पास बस कुछ ही घंटे बचे हैं, क्योंकि हमने चैट जीपीटी एंड एवरीथिंग कर चुके थे उसी टाइम ही। उसके बाद ये जो पिक्चर मैंने लगाया था वो 12:18 का पिक्चर है, और 12:25 के आसपास मम्मी की डेथ हुई है। मम्मी की डेथ हमारे सामने हुई, हमारे आंखों के सामने। लाइक हमने सुबह से उनकी बॉडी शट डाउन होते हुए देखा। हमने 9 बजे से मम्मी का जो पूरा बॉडी शट डाउन होना स्टार्ट हुआ, बॉडी ठंडा होना, हर एक प्रोसेस मैंने हमने हम चारों भाई बहन, लेकिन हम सब ने, मतलब हम पापा, मेरी दोनों बहनें और मेरा भाई, हम लोग सब देखे हैं। हमारे आंखों के सामने मम्मी का दम निकला है। एंड जब हम मतलब 12 बजे के आसपास तो रात हो गई थी, तो हमने पापा को दूसरे कमरे में सोने के लिए भेज दिया था। तो जब 12 बजे हमें पता चला कि, मतलब हमने जब देख नोटिस करना स्टार्ट किया कि उनकी नाक की सांस जा रही है, तब मैंने पापा को बुला के लाया कि पापा चलिए उसी रूम में रहते हैं। तो पापा जैसे आए, मम्मी को वो पानी का एक चम्मच पिलाएं और मम्मी उस पानी को पी, और तब मम्मी का मम्मी अपना दम तोड़ दी। लाइक ओ गॉड, मैं बता नहीं सकती हूँ कि ये सब कितना ज्यादा अजीब था। और जैसे ये सब हो रहा था मेरे आँख के सामने पूरा काला पड़ गया यार। आई मीन, ओ गॉड, दैट वाज सो पेनफुल, सीइंग योर पेरेंट, सीइंग योर मॉम पासिंग अवे लाइक दिस। और हमें हमेशा ऐसा लगता था कि जब भी किसी की डेथ होती है तो वो आंखों के सामने नहीं होती है। लाइक मम्मी को तो मैंने पूरा जाते हुए देखा। लाइक मम्मी का मैंने 9 महीने से पूरा ट्रांसफॉर्मेशन देखा। जब उनको डायग्नोस हुआ था, डायग्नोस के दौरान, कैंसर ट्रीटमेंट के दौरान, मम्मी को इतना होप था अपनी लाइफ से कि सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि अब सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा था। लाइक हमें टाइम पे डॉक्टर मिल गए, टाइम पे मेडिसिन मिल गई, हमें अच्छा हॉस्पिटल मिल गया, हमें अच्छा बेड मिल गया, हमें अच्छा रहने का जगह मिल गया। तो मम्मी वाज लाइक सब कुछ इतना अच्छा हो रहा है तो ऑब्वियसली अच्छा होगा, टेंशन क्यों लेना है। मम्मी को अपने लाइफ से इतना होप था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, हम ठीक हो जाएंगे। एवरी टाइम ये मम्मी सेज की सोनाली हम ठीक हो जाएंगे, हमको कुछ नहीं हुआ है। देखो, और पता है मम्मी की साइंस भी इतनी अच्छे थी। लाइक मम्मी को ना, मम्मी का हेयर फॉल हो रहा था। लाइक ये नेगेटिव चीजें हैं। अगर कीमो से आपको कीमो होता ही ऐसा है जिससे आपके हेयर फॉल्स होते हैं, आपको वेट लूज होता है, ये वो जो भी। तो ना मम्मी को ना मम्मी का हेयर फॉल हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। तो मम्मी वाज हैप्पी कि अरे यार हमको इतना असर नहीं पड़ रहा है, लाइक कुछ नेगेटिव चीजें नहीं हो रही हैं। तो मम्मी वाज सो कॉन्फिडेंट कि वो ठीक हो जाएंगे, और हमें भी कॉन्फिडेंट था कि वो ठीक हो जाएंगे, क्योंकि डॉक्टर भी कहते थे अरे इस स्टेज में वो चल रही है। मतलब मम्मी स्टेज 4 में थी, मम्मी का बॉडी के अंदर दवाई काम नहीं कर रहा था। ये बात हमें 9 महीना बाद पता चला, जब उनका सारा कीमोथेरेपी खत्म हो गया। लेकिन जब कीमो चढ़ता था तो डॉक्टर्स वाज लाइक वाओ, मतलब इस हालत में लोग चल नहीं पाते और अब चल के कीमो लगवाने आई हैं आप, मतलब अच्छा कर रही हैं। लाइक एवरीथिंग वाज हैपनिंग गुड। सो हमें लगा कि सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि कुछ भी बुरा नहीं हुआ। ना मम्मी को ब्लड की वॉमिटिंग हुई, ना कुछ भी ऐसा नहीं हुआ जो कैंसर के दौरान होता है। शी वॉज टोटली नॉर्मल, टोटली। लाइक जब कीमो चल रहा था तो उनको बहुत प्रॉब्लम हुआ था। 2 दिन कीमो के 2 दिन बाद मम्मी को प्रॉब्लम होता था, लेकिन फिर नहीं होता था। तो वी आर थिंकिंग कि सब ठीक हो जाएगा। लेकिन फिर जब 8 महीने के बाद जब रिपोर्ट आया तो पता चला कि कीमो और सॉरी कैंसर और बढ़ते ही जा रहा है, बॉडी डैमेज ही करते जा रहा है। और ये सब होने के बाद भी मम्मी पे ज्यादा असर भी उतना कुछ खास दिख नहीं रहा था। फिर जब एसाइटिस हुआ उनको,
और जब उनको जॉन्डिस बढ़ा तो फिर मम्मी के बॉडी पे असर दिखना स्टार्ट हुआ था कि उनको कुछ है। और जब मम्मी की डेथ हुई थी, मम्मी की पूरी बॉडी येलो हो गई थी, पूरी की पूरी बॉडी। एंड दैट टाइम मम्मी का डेथ हो चुका था। एंड दैट टाइम आई वाज टेलिंग माय सिस्टर, जब उन्हें नहलाया जाता है फॉर द लास्ट टाइम, तो मैं अपनी बहन को बोलती हूँ कि दीदी देखो ना, मम्मी का बॉडी पीला हो गया। एंड शी वाज लाइक, अब कोई पॉइंट नहीं है सोनाली। एंड आई वाज लाइक, आई लॉस्ट हर। मुझे एकदम हिम्मत नहीं थी मैं ये वाला कंटेंट बनाऊंगी। मैं कैसे बनाऊंगी? आज मम्मी की डेथ को 19 डेज हो चुके हैं। सो आई वाज लाइक कि अगर मैं अभी अपने काम पे वापस नहीं जाऊंगी, मैं वीडियोस बनाना स्टार्ट नहीं करूंगी, तो मैं शायद अपने आप को खो दूंगी। क्योंकि मैं अभी इसी घर में हूँ जहाँ मम्मी रहती थी, और अकेले हूँ। मेरे सारे सिबलिंग जा चुके हैं और मैं और पापा बस हैं। एंड आई एम लाइक कि अभी मुझे इसी घर पे रहना है, तो मुझे कुछ तो करना पड़ेगा जो मेरे मेंटल हेल्थ के लिए सही रहे। सो टू द पर्पज ऑफ मेकिंग दिस वीडियो, कि तुम्हें बताना था कि अपनी हेल्थ का बहुत ख्याल रखो, और स्पेशली अपने पेरेंट्स का रेगुलर चेकअप्स करवाओ एंड ऑल। And to also tell you guys कि I am back, I will continue making my content, and I am back with my work, क्योंकि किसी की लाइफ नहीं रुकती है यार। I mean, मैं 19 दिन से ये सोच रही थी कि मैं क्या करूँगी, मुझसे नहीं हो रहा है, मैं बेड पर से भी नहीं उठ पा रही थी। लेकिन इट वॉज माई मॉम्स ड्रीम कि मैं कुछ करूँ अपने लाइफ में। और जब भी मैं कंटेंट बनाती थी और उससे मुझे पीआर आते थे, तो मेरी माँ बहुत खुश होती थी, वाह यार तुम्हारे पीआर आया है, ये है, फ्री का प्रोडक्ट है, ये वो। तो बहुत खुश होती थी। तो दिस थिंग्स, माय वर्क, माय एवरीथिंग, माय करियर इज ओनली डेडिकेटेड टू माय मॉम, क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत किया है। क्योंकि उन्होंने हम चारों पे बहुत ज्यादा ही मेहनत किया है, हमारी करियर बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत किया है। सो अगर मैं भी रुक जाती हूँ, मैं काम करना बंद कर देती हूँ, या इस डिप्रेशन में रहती हूँ कि मेरी माँ चली गई है, तो मेरी माँ को बुरा लगेगा यार, वो जहाँ भी है। और वो कभी नहीं चाहती थी ये कि हम लोग बस बैठ जाएं घर पे, स्पेशली हमसे तो वो कभी नहीं चाहती थी। मेरी इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं उठ के कोई काम करूं या किसी भी काम पे जाऊं, लेकिन मुझे करना पड़ेगा, क्योंकि माय मॉम वांट्स मी टू डू दिस। सो या, दैट वाज ऑल। मैं इसके बाद एक लास्ट का वीडियो डालूंगी अपने नीस का, क्योंकि वो जब वो आए हुए थे अभी, मम्मी का जो भी अभी 13 दिन का चल रहा था, तो उसमें उन्होंने कहा मासी आप वीडियोस नहीं बना रहे हो, वो नहीं कर रहे हो। लेकिन टू बी ऑनेस्ट मुझे वीडियो बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। लाइक मैं कैसे कैमरा स्टार्ट करूंगी, मैं कैसे रिकॉर्डिंग स्टार्ट करूंगी, कैसे कंटेंट पोस्ट करना, मुझे नहीं हो रहा था, बस नहीं हो रहा था। तो देवर लाइक कि मासी बना लो ना वीडियो, बना लो ना। सो लास्ट क्लिप जो आप देखोगे वो मेरे नीस का है। एंड बच्चों ने बहुत मजा किया, अभी सब मिले थे। एंड टू बी ऑनेस्ट इस 13 दिन जो 13वीं थी, उसमें सबसे ज्यादा जो थेरेपी का काम किया ये बच्चे लोग थे भाई। इन्होंने इतनी मस्ती की है, इतना हंसी मजाक की क्या बताऊं। लाइक दे मेड थिंग्स मोर इजी। सो थैंक यू एवरीवन, माय फ्रेंड्स, फैमिली, जो भी मेरे साथ थे। एंड स्पेशल थैंक्स टू माय बुआ एंड माय मामी भाई। इन्होंने तो हमारा हम उस हालत में भी नहीं थे कि हम लोग कुछ कर सके। तो सब मेरी बुआ और मामी ने बहुत ज्यादा ही आके हमारा हेल्प किया है इस सब चीजों में। सो थैंक्स टू देम एंड थैंक्स टू एवरीवन जिन्होंने जो हमारे साथ इस मुश्किल फेज में थे। एंड यहाँ से आपको एक नई अभिलाषा, नई एप्सोल नजर आएगी। सो या स्टे ट्यून, क्योंकि कंटेंट तो आएगा, क्योंकि मॉम लव्स टू सी मी सक्सेसफुल। हे गाइस, ऐसे मुझे हे गाइस मी अफसोल, और आज हमारे साथ है जेस। तो ये वीडियो समवेयर कहीं से आया है, क्योंकि जेस बोल रहा था कि मौसी आप मेरे साथ वीडियो क्यों नहीं बना रही हो। तो फाइनली आज हमारे ब्लॉग में आ चुका है जेस। जैसे हाय टू माय ऑडियंस। हाय।
ये मेरा भाई है, लेकिन पता नहीं ये नहीं आता है, तो अभी आया है मेरे ब्लॉग पे। ये कट हो जाएगा। नहीं कटो कटो। सो जैस मेरे ब्लॉग में आना चाह रहा था। जैस बताओ तुम अपने बारे में। देखिए सुबह से बोल रहे हैं ब्लॉग बनाने, बना ही नहीं है। अभी जब निकल रहे हैं यहाँ से तब बनाना चालू की है। I was not at that phase guys कि मैं ब्लॉग बनाऊंगा, लेकिन फिर भी मुझे ये लेकिन फिर भी ये मुझे बोला है कि ब्लॉग बना लेते हैं। कोई है। तो जैस अभी जा रहा है वापस घर अपने, एंड जैस वांट टू कम इन माय ब्लॉग, क्योंकि हम एक ब्लॉग बनाए थे और मेरा फोन चोरी हो गया, जिसके कारण हमने ब्लॉग पोस्ट नहीं किया है ना। चोर को फोन करके बोल दीजिए कि पोस्ट कर देगा। हाँ जो भी। गाइज ये लोग कुछ दिनों से मेरे घर पे कब्जा किए हुए हैं और इनको रोड पे सुला रहे हैं। Yeah, I'm posting this, bro. Oh my god, this is called friendship. जिसमें रिफ्लेक्शन के कारण किसी का नाम भी नहीं दिख रहा है इसमें। मेरा लिप बाम तुम लोग। गाइस हाइट इतनी बढ़ा This लो, is not your, this is lip gloss. This is not a lip balm. हाइट इतनी बढ़ा लो कैमरा के अंदर आने में। अगर इस बार खोएगा ना तो 500 रुपए लूंगा तुमसे। Oh god, दीदी तुम इतनी गरीब कब से हो गई दीदी? फोन वापस करो, सिंगर तुम्हारा फोन। तुम भी तो दिलाई हो। अरे S24 का पैसा मांगो इससे। दुख सही कदम। ये आ गया मेरा कीवी। छोटू एक मिनट डांस करना, कीवी डांस करना एक बार। कीवी और अंकल बहुत सारा वीडियो बनाया गाइस, तो मैं इसे पोस्ट करूंगी। सो गाइज अभी मैं उस फेज में नहीं हूँ कि मैं भी व्लॉग बना सकूँ। मैं प्रॉपर व्लॉग बनाऊंगी और उसके साथ ये वाला अटैच करने वाली, क्योंकि जैस वाज लाइक ऑसी व्लॉग बनाते एंड आई वाज नॉट एट दैट फेज दैट आई शुड मेक व्लॉग राइट नाउ। से हाय टू माय ऑडियंस। ये वास्ते तो नहीं करते, वास्ते तो नहीं है। से आ जाओ जैस, लेट्स से ए सब कैमरे में देखो एंड से हम लोग का आईडी इतना वास्ते तो नहीं है, वास्ते हम लोग का आईडी इतना है कि हम लोग कैमरा पे नहीं आते हैं ना। कल हम लोग ये बना रहे थे, वीडियो बना रहे थे, क्या था वास्ते का नाम हुई है। So these are the only people who makes me happy these days. 3 2 वास्ते का नाम चलो। कौन दिया तुम्हें? सोनाली मौसी, हमें सिंगा मौसी दी। सिमी मौसी दी? ये मौसी दी? ओ वाह, रख लो, किसी को दिखाना मत, मम्मा को भी नहीं बताना। He's the cutest. Say okay, bye. बाय बाय।